बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा मैट्रिक्स की हिस्ट्री को देखना चाहते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम करना चाहते हैं कि मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन किसने दी, किसने इसको डेवलप किया, और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसका यूज़ देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़ ऑफ मैट्रिसेस, यूज़ ऑफ मैट्रिसेस। तो हमने देखना है कि मैट्रिक्स जो हैं, मैट्रिसेस जो हैं, इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो हम कह सकते हैं we use matrices in electronics, in statistics, in computer science, in physics and other branches of science। तो इसको हम लिख लेते हैं ज़रा। हम यहाँ पे लिखेंगे we use matrices in electronics, mathematics, computer science, statistics and other branches of हम कह सकते हैं we use matrices in electronics, mathematics, computer science, statistics and other branches of science। एक क्वेश्चन माइंड में रेज होता है कि हम इन मैट्रिक्स को यूज़ कहाँ पे करते हैं। हम पढ़ते तो हैं, इनको यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो उसका आंसर है वी यूज़ मैट्रिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है वेयर वी यूज़ मैट्रिसेस। तो हमने सिंपल इसका आंसर करना है वी यूज़ मैट्रिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड इन द अदर फील्ड ऑफ साइंस। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो दूसरी बात देखते हैं कि सबसे पहले किसने इंफॉर्मेशन दी मैट्रिसेस की। मतलब क्वेश्चन बन सकता है हु डिड डेवलप द मैट्रिसेस। तो हम कह सकते हैं मैट्रिसेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले। हम कह सकते हैं मैट्रिसेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले। ये आर्थर केले नहीं है, आर्थर कैले है, आर्थर कैले। मैट्रिसेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्थर कैले, एक बात। और दूसरी बात ये है कि कब उसने ये हमें इंफॉर्मेशन दी, कब उसने हमें ये बताया कि मैट्रिसेस को किस तरीके से डेवलप किया। ये इंफॉर्मेशन उसने कब दी। मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है ना, व्हेन डिड आर्थर केले डेवलप द
थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, कि कब उसने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया, तो हम कह सकते हैं ही developed the theory of matrices in 1858. He developed the theory of matrices in 1858. अब ये दूसरी बात हो गई। ये क्वेश्चन आ सकता था कि when did he develop the theory of matrices, तो हमने उसका आंसर कर दिया he developed the theory of matrices in 1858. अब एक दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि हु वाज आर्थर केले, कि आर्थर केले कौन था। ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम कह सकते हैं ही वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। वो एक रियाजी का, मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट था। वो एक मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट था। तो हमने ये नहीं कहना ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। अगर हम कहते हैं कि साइंटिस्ट, तो वो बात ही हमारी गलत हो जाती है। हमने क्या कहना है, ही वाज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। दोबारा से इसको हल्का सा रिव्यू करते हैं कि कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया, कब इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये हम यहाँ पे रिव्यू करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले वी यूज़ मैट्रिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। दूसरी बात हम ये करेंगे, matrices are introduced by Arthur Cayley. He developed the theory of matrices in 1858. और दूसरी बात, अब लास्ट बात हम ये करेंगे, वो था कौन। हम बात करेंगे he was an English mathematician. वो एक अंग्रेज रियाजी दान था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो चीज़ें याद रखिएगा। इंग्लिश से मुराद यहाँ पे कास्ट है, मतलब वो एक अंग्रेज मैथमेटिशियन था। और दूसरी बात ये है कि हमने यहाँ पे प्रॉपर मैथमेटिशियन ही लिखना है। हमने यहाँ पे ये नहीं लिखना कि ही वाज एन इंग्लिश साइंटिस्ट। अगर ऐसा लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करें। तो हमने देखना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस है क्या। हम यहाँ पे छोटा सा डिफाइन कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है क्या, हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स
in a matrix specifies its order. The number of rows, the number of rows and columns in a matrix specifies its order. क्या मतलब कि किसी मैट्रिक्स में जो रोज की तादाद है वो और जो कॉलम्स की तादाद है वो, इसको हम कहते हैं कि ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। यहाँ पे करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 1.1 में ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो चेक करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 -5 3 6। तो हम इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं। क्या लिखेंगे हम? ऑर्डर ऑफ ए। अब हम कैसे लिख सकते हैं? ये जो रोज की तादाद है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोज की तादाद। उसको किस चीज़ से शो करते हैं? उसको शो करते हैं m से। और जो कॉलम्स की तादाद है उसको मैं शो करता हूँ n से। तो हम एक फार्मूला बनाएंगे m/n। अब यहाँ पे रोज कितनी है? 1 2, तो हम लिखेंगे 2। और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है? 2/2, 2/2। इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जैसा कि बी 2 3 0 5। अब हम ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना है? ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी कैसे लिख सकते हैं? पहले ये फार्मूला लिख लेंगे m/n। अब हमारे पास क्या है? यहाँ पे रोज कितनी है? 1 2 2। कॉलम्स कितने हैं? 1 2, ये भी 2 हैं। तो अब हमारा ऑर्डर ऑफ बी क्या है? हमारे पास 2/2। अब ये माइनस नहीं है, ये एक छोटा सा डैश है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। और हमने सबसे पहले एक चीज़ हमने याद रखनी है कि जो हम पहले लिख रहे हैं वो रोज़ की तादाद है, और जो बाद में लिख रहे हैं वो कॉलम्स की तादाद है। मतलब सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास एक पार्ट है सी पार्ट है इसका 2 और यहाँ पे 4 है। तो हमने ऑर्डर ऑफ सी लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने देखना है कि m/n लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। नंबर ऑफ रोज 1 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2 हैं, तो हम लिखने हैं 2। इसी तरीके से एक पार्ट और करते हैं। ये हमारे पास डी क्या है? हमारे पास 4 0 6। ठीक हो गया। अब हम ऑर्डर ऑफ डी लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? m/n। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम्स 1।
डियर स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो नंबर ऑफ रोज है। वो क्या है? नंबर ऑफ रोज। क्या है? 3। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैंने नंबर ऑफ रोज को m से शो किया, रोज, नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से शो किया। अब एक मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट से कि वो रोज को m से डिनोट करते हैं, जबकि वो गलत है। वो ओनली रोज को शो करने के लिए r यूज करते हैं। ये नंबर ऑफ रोज है, मतलब नंबर ऑफ रोज है। वो क्या था? ओनली रोज। ओनली रोज आर रिप्रेजेंटेड बाय r एंड नंबर ऑफ रोज इज रिप्रेजेंटेड बाय m। इसी तरीके से नंबर्स ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंटेड बाय n एंड ओनली कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय c। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं। ई पार्ट है हमारे पास। ये क्या है? सॉरी, ई पार्ट आपने खुद करना है। एफ पार्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एफ क्या है? अब ये देखिए, एक ही कॉलम है, एक ही रोज है। हमने लिखना है m/n, ये 1/1। तो डियर स्टूडेंट, लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा।